हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। देव उठनी एकादशी का हिंदू शास्त्रों में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास में शयन करने के बाद उठते हैं। देव उठनी एकादशी में सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो सकते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस दिन अगर कोई छोटे मोटे उपाय भी किए जाएं तो उसका फल भी हमें कई लाख गुना मिलता है। बात करते हैं पहले उपाय की। कार्तिक के महीनों में दो वस्त्रों का बहुत ही महत्व है, एक लाल वस्त्र और एक पीला वस्त्र। देव उठनी एकादशी के दिन सभी माताएं तुलसी की पूजा करती है, तुलसी विवाह करती है। ऐसे में यदि वह लाल वस्त्र तुलसी पर चढ़ा कर अपने घर में रख लेती है तो उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होता, और घर में जो अपशब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग भी नहीं होता। कार्तिक मास में और जो पीला वस्त्र होता है, अगर वह पीला वस्त्र तुलसी जी पर चढ़ाकर जिस महिला का गर्भ ना ठहर रहा हो, बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ रहा हो, वह अपने कमरे में रख लेती है तो इससे उसका गर्भ ठहर जाता है। जब भगवान चतुर्मास शयन करके उठते हैं तो उनका पहला पांव कुबेर भंडारी के हाथ में होता है और दूसरा चरण माता लक्ष्मी के हाथ में होता है। व्यापार में यदि कोई परेशानी चल रही है तो सिर्फ एक सिक्का, जब आप तुलसी का पूजन कर रहे हो तब एक सिक्का वहां मंडप के बीचों बीच रख दें, और जब आप पूजा कर रहे हो तब आप पूजा अर्चना जैसे करते हो वैसे करिए। अब यह सिक्का आपको कब उठाना है? आपको यह सिक्का उठाना है देव उठनी एकादशी के अगले दिन। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और नहा धोकर वह सिक्का आपको हाथ में नहीं लेना है। यह कार्य माताएं करें तो बहुत ही फल मिलता है। वह सिक्का माताएं अपनी झोली में गिरा लें और फिर आपको चाहिए एक कटोरी में हल्दी का पेस्ट बना लें। यह सिक्का उस हल्दी में डाल लें और जहां भी यह सिक्का आप रखोगे वहां देखोगे कि दिनों दिन कुबेर जी आपका भंडार भरते ही चले जा रहे हैं। जहां आप काम करते हो वहां रख सकते हो, जहां आप पैसा रखते हो वहां भी आप इसे रख सकते हो। आपके परिवार को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में सुख और उन्नति दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। माता पिता को उनके बच्चों की शादी की बहुत ही चिंता रहती है। अगर किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, कोई शादी विवाह में रुकावट आ रही है, तो आप यह उपाय करिए। मात्र 3 महीने के अंदर ही आपकी शादी की बहुत ही अच्छी खबर आएगी और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक आटे का दीपक, और इसमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी भरना है और इसमें 4 बाती लगानी है। 4 मुख वाला आटे का दीपक आपको चाहिए। अब दीपक में पीले चावल डाल दें। आप चावल को हल्दी डालकर पीला कर लीजिए। ये दीपक जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके हाथ में रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह उपाय वही करे जिसकी शादी नहीं हो रही है। अब जहाँ भगवान शालिग्राम और तुलसी की पूजा हो रही है वहाँ भगवान विष्णु और महादेव का नाम लेकर उस दिए को रख दें। उस जगह उस लड़का या लड़की को हल्दी का तिलक और उसके हाथों में भी हल्दी लगा दें। यकीन मानिए 3 महीने के अंदर ही यह उपाय चमत्कारी रूप से काम करेगा, और जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी में कोई विघ्न बाधा आ रही है, वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस उपाय को आप अच्छी नीयत से ही करें, आपको मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। इस हल्दी का आप तिलक भी लगा सकते हैं। सभी सदस्य इस हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ती ही जाएगी। वैसे तो हर एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर इस दिन आप यह उपाय करते हो तो आपको शीघ्र ही फल मिलेगा। गुरु जी की कथा से सुनकर यह उपाय आपको बताया जा रहा है। इसे आप दूसरों को भी जरूर बताएं, क्योंकि आप जब किसी और का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। इस दिन आपको किसी जरूरतमंद को भोजन का दान, वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन नक्षत्रों और ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बना होता है कि यह दिन बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय आपको जरूर फल देंगे। इस दिन आप अपने मन में अगर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, मानसिक जाप करते रहते हैं, वह भी कई गुना लाख आपको फल देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।